हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पटना ब्लॉगर्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स पे। और आज जो है हम जा रहे हैं बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया को एक्सप्लोर करने। हाँ तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं गया जो है बहुत ही सुंदर एक पहाड़ी स्थान है, एक पहाड़ी शहर है। चारों तरफ से ये छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में शहर है। इस शहर का जो है हमारे धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप जानते ही हैं गया में जो है वो पिंडदान के लिए दूर देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जो है वो सबसे बड़ा जो है वो पिंड स्थान है पूरे विश्व का। और मैं आपको बता दूं गया जो है वो भारत का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान होने के साथ साथ बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और इसकी आबादी जो है वो लगभग 8 लाख के करीब में है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 8 लाख बताई गई है। और गया में बहुत सारी जगहें हैं जो घूमने के लिए हैं। और गया हिंदुओं का ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का ही भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ गया शहर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम बनाती हैं। थोड़ी एक प्रॉब्लम क्या है कि गया में थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, तो बिहार सरकार को और यहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। परंतु ओवरऑल अगर हम बात करें तो गया बहुत ही अच्छी घूमने लायक जगह है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके मार्केट की। गया में बहुत सारे नए नए जो है मॉल्स भी खुल गए हैं। गया का APR मॉल्स जो है बहुत ही बड़ा और यहाँ का सबसे फेमस मॉल्स है। इसमें मल्टीप्लेक्स की भी फैसिलिटी, मल्टीप्लेक्स की भी सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा भी गया में बहुत सारी छोटी बड़ी बाजार, बहुत सारी छोटी मोटी मार्केट्स भी हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और गया में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, एक से बढ़कर यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है बौद्ध और हिंदू यात्री जो हैं वो घूमने आते हैं। गया मुख्यतः एक धार्मिक तीर्थ स्थान है, तो इस वजह से मैं अब आपको बता दूं यहाँ कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। सबसे पहले आपको गया में आपको पिंड दान के लिए जो है आपको घाट मिलेगा। और यहाँ पे जो है विष्णुपद के मंदिर के किनारे जो है वो फल्गु नदी में लोग देश विदेश से जो है वो पिंड दान के लिए आते हैं। और ये पिंड दान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया पूरे विश्व में। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसका पिंड दान के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विष्णुपद मंदिर के अलावे अगर आप गया से 18 किलोमीटर की दूरी पे चले जाएं तो यहाँ पे बोध गया स्थित है। और बोध गया जो है बौद्ध लोगों का बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। कहते हैं कि यहीं पे निरंजना नदी बहती है और निरंजना नदी के किनारे ही बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके महात्मा बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध का नाम बुद्ध पड़ा था। और यहीं से महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को ज्ञान देना शुरू किया। और अभी भी महात्मा बुद्ध की याद में यहाँ पे महाबोधि मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर को देश विदेश से बौद्ध भिक्षुक जो हैं, बौद्ध यात्री जो हैं घूमने आते हैं यहाँ पे। और अभी भी वो पुराना महाबोधि मंदिर के प्रांगण में अभी भी वो पुराना बोधि वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, जिसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से बौद्ध आते हैं। और यहाँ पे सालों भर बौद्ध और हिंदू यात्रियों की जो है वो भरमार रहती है। और हाँ, मैं आपको बता दूं बोध गया जो है वो यहाँ पे एक से बढ़कर एक होटल्स भी हैं। यहाँ पे अगर आप पहुँचेंगे और यहाँ पे अगर आपको 2-3 दिन तक रहने का मौका मिले तो यहाँ पे अगर आप रहना चाहते, स्टे करना चाहते तो सबसे बढ़िया जो है बोधि रिजॉर्ट है। महाबोधि रिजॉर्ट पे में अगर आप ठहरना चाहेंगे तो आप ठहर सकते हैं। ये यहाँ पे सभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं। ये बिल्कुल आपका किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पे स्विमिंग पूल और यहाँ पे रहने के लिए बढ़िया शानदार AC कमरे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप रुक करके आप पूरे गया और बोध गया की सैर कर सकते हैं। गया और बोध गया में घूमने के लिए ऑटो रिक्शा सबसे बढ़िया जो है आपका साधन है। उसके अलावा आप अपनी खुद की जो है वो गाड़ी भी, प्राइवेट गाड़ी भी लेकर के यहाँ जा सकते हैं। या प्राइवेट गाड़ियों को, प्राइवेट कारों या टैक्सियों को जो है आप यहाँ पे किराए पे भी लेकर के गया और बोध गया की सैर कर सकते हैं। और बोध गया या गया घूमने का सबसे अच्छा समय जो है वो है आपका जाड़े का समय, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है। और गया की गर्मी ऐसे ही पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप जाड़े के समय में जाएं, सबसे बेहतर टाइम होगा यहाँ पे नवंबर या दिसंबर के समय में जाना, ये सबसे उपयुक्त समय होगा। या आप फिर फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में भी यहाँ पे जा सकते हैं। और गया जो है वो रेल मार्ग और वायु मार्ग दोनों ही से पूरे भारत से जुड़ा हुआ है।
यहाँ पे गया रेलवे स्टेशन जो है ये हावड़ा और दिल्ली रेल मार्ग पे स्थित है और एक बहुत ही व्यस्त रेल मार्ग है और यहाँ से भारत के लगभग सभी शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। और गया में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से आप यहाँ पे पाएंगे कि दूर दराज से दूर दूर के देशों से यहाँ पे बौद्ध यात्री घूमने आते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका और भी कई जो हैं वो ऐसे देशों से यहाँ पे यात्री घूमने आते हैं जो बौद्ध देश हैं। यहाँ पे कोरिया और यहाँ पे थाईलैंड के लिए भी विमान सेवा उपलब्ध है। तो ये रहा गया के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे।